तो हम कायल हैं। लगता है स्वयं चांद जमीन पर उतर आया है। आप भी ना महाराज। हमारा बस चले तो हम जीवन का हर पल यूं ही आपके पास बैठकर गुजार दें। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो सेनापति, क्या समाचार है? महाराज, आपके लिए महाराणा राज सिंह का संदेश लाया हूँ। पढ़ो। महाराज, आपको तुरंत रणभूमि की ओर प्रस्थान करना होगा। तुरंत? अवश्य सेनापति, युद्ध की तैयारी का आदेश दीजिए। जो हुकुम। महारानी, सुना आपने? हमें युद्ध के लिए जाना होगा। अभी हमारे विभाग को मात्र। तो क्या हुआ महाराज? एक राजा के लिए उसका कर्तव्य ही सर्वोपरि होता है। आप निसंकोच जाइए। मैं आपकी विजय की कामना करूंगी और आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। जय हो। आपके लिए महाराज का संदेश लाया हूं। महाराज का संदेश मेरे लिए युद्ध भूमि से? प्रिय, मैं रणभूमि में पूरी वीरता के साथ डटा हूँ, किंतु हर समय आपकी याद आती है और आपका सुंदर चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता रहता है। आपकी कोई निशानी हमें अवश्य भिजवा दें। सैनिक, आप बाहर प्रतीक्षा करें। दासी, महाराज हमारे कारण युद्ध में कमजोर हो रहे हैं। कमजोर मन हाथ की निशानी होती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दासी, मेरी यह निशानी महाराज तक अवश्य पहुंचा देना। कितनी बड़ी प्रैक्टिस की होगी मंचन की। रानी साहब, ये क्या कर रहा है? शीश काट कर भेजा जिसने वो तो हाडी रानी की। शीश काट कर भेजा जिसने वो तो हाडी रानी की। राजस्थान में हाड़ी रानी का बलिदान इतिहास में अमर है। हम ऐसे वीर चतुरानी को नमन करते हैं। माँ, एक ऐसा शब्द है जिसे सिर्फ बोलने से ही अपने हृदय में प्यार और खुशी की लहर आ जाती है। पर्दा हटाओ। दिखाने वाले को एक माँ का दर्द जो बयां करता है करुण रस को। राम राम बहन। राम राम बहन। तुम्हें भी छोड़ गया तुम्हारा बेटा? पर मैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हूँ। वो मेरा बेटा है ना, मकान बदल रहा है। मुझे कोई तकलीफ ना हो इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गया है।
ऐसा तो सभी कहते हैं, पर लेने कोई नहीं आता। नहीं बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे बगैर रह भी नहीं सकता। वो मुझे लेने जरूर आएगा। ठीक है बहन, आओ, तुम्हें यहाँ के नियम बताती हूँ और तुम्हारा कमरा भी दिखा देती हूँ। 7-8 दिन बाद क्या हुआ? बेटे का इंतजार कर रही हो? इतने दिन हो गए बहन, आज मेरा मन कह रहा है मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा। परेशान मत हो बहन, ऐसा करो, फोन कर लो। कौन ही नहीं उठाएगा वो। बेटा, तुम मुझे लेने नहीं आए? फोन कट कर दिया, शायद मीटिंग में है। कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। अब मीटिंग समाप्त हो गई होगी। बेटा कब आ रहा है? माँ क्यों बार बार परेशान कर रही है? तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? देखा, मैंने कहा था ना, जो एक बार यहाँ आ जाता है उसे लेने कोई नहीं आता। बहन रो नहीं, कमरे में चलकर आराम कर लो। कुछ दिनों पश्चात इनकी हालत गंभीर है, आप इनके घर वालों को सूचित कर दीजिए। महिला तारा देवी के अत्यधिक बीमार होने के कारण वृद्धाश्रम के अधिकारियों द्वारा उसके बेटे को सूचित किया गया। आपकी माँ बहुत बीमार है, अंतिम समय में अपने परिवार से मिलना चाहती है। वृद्धाश्रम? पापा, ये तो आश्रम है। आप दादी को यहाँ छोड़ रहे थे। आप तो कह रहे थे। हाँ बेटा, यहाँ दादी अपने हम लोगों के साथ ज्यादा खुश होगी, और फिर यहाँ उन्हें किस बात की कमी है? ओह, गर्मी। पापा, यहाँ तो कितनी गर्मी है, कूलर भी नहीं है, और यहाँ के गद्दे भी कितने सख्त हैं। दादी की कमर में दर्द हो जाता हूँ। चलो हम उन्हें घर ले चले। नहीं बेटा, दादी अब वृद्ध हो चुकी है, उनकी देखभाल के लिए मुझे और तुम्हारी मम्मी को समय नहीं मिलता। ऐसे में हम उन्हें साथ नहीं रख सकते। तो फिर पापा, आप यहाँ पर कूलर लगवा दीजिए और दादी के पलंग भी बदलवा दीजिए। देखिए ना कितना सख्त है। पर इसकी क्या जरूरत है बेटा? जरूरत है पापा। जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाओगे तब मैं भी आपको अपने हम
ये क्या कर रहा हूँ? जिस माँ ने अपना पूरा जीवन मुझे पालने में लगा दिया, मेरी हर एक खुशी का ध्यान रखा, उसको मैंने यहाँ छोड़ दिया। भगवान मुझे माफ करना। माँ, 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 देख तेरा बेटा आ गया तुझे लेने। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो। अब अपनी माँ का ध्यान रखना। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे समझ में आ गया है कि मैं माँ के साथ रहता हूँ, ना कि माँ मेरे साथ रहती है। चलो माँ, अपने घर चलो। चलो दादी, अपने घर चलो। लगता उसकी कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं ऐसा होती। नहीं कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे महिषी समाज का स्मृति चिन्ह त्याग और बलिदान की ओर प्रेरित करता है। बलिदान की बात करें तो पन्ना राई का वात्सल्य स्मृति पटल पर उभर आता है। भाई माँ कहाँ हुआ? हाँ कुंवर, देखो ना दाई माँ, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नृत्य कर रही हैं। मैं तो उन्हें देखता ही रहा और वो भी मुझे देखती रही। क्या मैं इतना सुंदर हूँ? अरे कुंवर, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, राणा सांगा के छोटे कुंवर। मेरे लाल को किसी की नजर ना लगे। माँ मुझे भी गोद में बिठाओ ना। चंदन बेटा, मैं तुम्हें गोद में लेती हूँ। खम्मा गई गाय माँ। कुंवर जी ने भोजन कर लिया हो तो जूठे बर्तन ले जाओ। कुंवर जी, अब विश्राम कीजिए। चंदन, मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दो। मैंने महारानी सा को वचन दिया था, चित्तौड़ के वंश को अपने हृदय से लगाकर रखूंगी। उन्हें रानी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। दाई माँ, कुंवर जी की रक्षा करें। क्या हुआ? क्या कह रही हो? बनवीर ने महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और मैंने सुना है कि वो कुंवर जी को भी मार डालेगा। महाराणा की हत्या? और किसी ने उसे रोका नहीं? तो मैं आज ही कुंवर जी को लेकर कुंभल पर चली जाती। पर महल को तो चारों ओर से सैनिकों ने घेर रखा है। महल को चारों ओर से घेर रखा है। बनवीर भी इसी ओर आ रहा है। दाई माँ, बनवीर इसी ओर आ रहा है और उसके हाथ में तलवार भी है। कीरत, आज तुम्हारे कंधों पर कुंवर जी की रक्षा करने का दायित्व आ गया है। हुक्म करेंगे दाता।
क्या करने वाली है? किरण, तुम मुझे नदी वाले शमशान पर मिलना। कहाँ है कूलर? कहाँ है? धीरे बनवीर, धीरे। आज मैं चित्तौड़ के वंश को खत्म कर देता हूँ। मैं अब चित्तौड़ का महाराजा हूँ। धन्य पन्ना जैसी वीर माँ। पन्ना भाई, तुम कैसी माँ थी जो स्वामी भक्ति के कर्तव्य पथ में गंवा दिया अपना चंदन सा पुत्र। इतिहास साक्षी है तुम्हारे बलिदान। तो अब चलते हैं भक्ति रस की ओर। जहाँ पर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का अटूट भाव हो, वही भक्ति रस। तो क्या मीरा की भक्ति दिखाने वाली हो? नहीं, तो जरूर सबरी की होगी। आज मैं बताने वाली हूँ अबोध बालक मार्कंडेय की शिव भक्ति। ए बधू, एक बार हॉल की फोटो ले यार। हॉल की फोटो ले। ये अंधेरे में आई ले यार। मेरी फोटो यहाँ से फोटो। वो तो मैंने ले ली। वैसे तो ले लिया, अंधेरे में आएगी नहीं। आएगी नहीं, आ जाएगी। इसके आ जाएगी। प्रणाम। हे भोलेनाथ, मैं नन्हा बालक हूँ। आपको प्रसन्न करने का महामंत्र मैं नहीं जानता। मेरी पुकार सुनो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ओम नमः शिवाय। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मुझको नहीं ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मुझको नहीं ये कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाटक खत्म नहीं हुआ, लोग बात कहने दो। हाँ कहने दो। आप उस पर कोई चिंता ही मत करो। मैं अपना आप निपट लूँ।